आप लोगों के लिए जी क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिए जाए। ओके, देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सटायर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने जी ना पढ़ा हो इससे पहले, वो पढ़ सकते हैं, ये एप्लीकेशन पे जी पढ़ाया गया है, ठीक है ना। और आपको ये एमसीक्यूज जी कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन के फार्मूले जी यही होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए जी, ओके, ये सब देखिए जी, ये सब आप लोगों को सटायर के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने, विद्यार्थियों ने ना पढ़ा हो वो पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन पे मैंने इसको जी पढ़ा रखा है। देखिए, मैं सभी प्रतियोगी साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि जो एप्लीकेशन पे जो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उसमें लैंग्वेज है, लिटरेचर है, और 5000 MCQs विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, और 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है जी, राइट। एक बार आप उसे देख सकते हैं जी, जिसमें क्वेश्चन के पैटर्न जी बहुत अच्छे रखे गए हैं, है ना। और आप लोग अगर नहीं वहां जाना चाहते तो यूट्यूब पर जो मिला है आप लोग उसे पढ़ते रहिए। अगर आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं जी, चाहे वो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो, लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हो, या वीडियो जो है उसको परचेज करना चाहते हो, तो आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। चलिए, बिना देरदार किए हुए हम लोग फटाफट पढ़ते रहते हैं जी। फटाफट शब्द पढ़ा चुके हैं आपको, कर लीजिए जी। ओके, चॉप चॉप, यही होता है फटाफट जी, जो मैं बोला करता हूं ना, विदाउट एनी डिले। ओके, चलिए बताइए जी, पहला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन इसी तरीके के जी बने हैं, ओके, और उनको जी रखा गया है। बताइए अ सटायर, कुछ प्रश्नों के जवाब जी आप लोग देंगे, कुछ प्रश्नों के जवाब मैं दूंगा। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं जी, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ रखा है तो किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, किस तरह से आते हुए प्रश्न आप गलत कर देते हैं, ये सब जी अगर आप यहाँ पे हल करते हैं मेरे साथ, तो डेफिनेटली आपको अपनी मेरिट डिमेरिट दोनों पता चल जाएगी जी, ठीक है ना। ओके, आप अपने दिमाग में भी सोचते रहिए, मैं बता रहा हूं। अ सटायर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, देखिए अभी मैंने आपको बताया, अ सटायर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, एक सटायर लिखा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ, रूप में, किस रूप में, प्रोज वर्क ओनली, फॉर्म ऑफ पोएम ओनली, नॉवेल ओनली, और लिटरेरी जनरा। ओके, बताइए किस में लिखा जा सकता है। अब आप जरा पीछे चलते हैं जी, जहां हमने आपको पढ़ाया है, देखिए कैसे, जहां से सटायर शुरू हुआ है। ओके, अब आप यहाँ पे एक नजर डालिए जी। ओके, ध्यान दीजिएगा, यही बातें तो मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से जी पढ़ाया, केवल आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। इन लिटरेचर सटायर इज अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट यूजेस सटायर आइदर इज इन फॉर्म ऑफ प्रोज वर्क और पोएटिक वर्क, चाहे वो प्रोज वर्क में हो चाहे पोएटिक वर्क में है। आगे पढ़िए, वी कैन नॉट कन्फाइन सटायर, हम सटायर को सीमित नहीं कर सकते हैं टू एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म तक हम इसे सीमित नहीं कर सकते हैं। देखिए अब आपके सवाल का जवाब यहीं पे लिखा हुआ है जी। ओके, अ सटायर मे बी इन फॉर्म ऑफ प्रोज, पोएट्री और ड्रामा, नॉवेल, एसे, शॉर्ट स्टोरी एटसेट्रा। यानी कि सटायर जो होता है, वो सटायर जो होता है मे बी इन फॉर्म ऑफ ऑल लिटरेरी जेनरा। ओके, यानी सटायर हर एक साहित्यिक विधा में हो सकता है, वो पोयम में भी हो सकता है, प्रोज वर्क में भी हो सकता है, नॉवेल में भी हो सकता है, ड्रामा में भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी में भी हो सकता है। केवल ये बात होनी चाहिए कि उसको सटायरिकल एलिमेंट उसमें होना चाहिए, अर्थात वो सटायर कर रहा हो, है ना। तो आपका जवाब जी देखिए मिल गया आपका जवाब। चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन पर वापस आते हैं। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने जी ना पढ़ा हो वो पढ़ सकते हैं, और शायद मैंने इसे जी यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। ओके, नहीं तो आपके एप्लीकेशन पे तो मौजूद ही है। यानी आपका सही जवाब जी क्या है, विकल्प डी। ओके, आगे, पर्पज ऑफ अ प्योर सटायर इज नॉट टू, जो पर्पज होता है एक शुद्ध सटायर का, इज नॉट टू। देखिए ये सब जी आए हुए सवाल हैं, आप इन सवालों को हल्के में ना लीजिए जी। जितने भी यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं वो एक नहीं दो नहीं जी, कई कई बार जी प्रश्न बन चुके हैं। टीजीटी में बन चुके हैं, पीजीटी में बन चुके हैं, एनवीएस में भी बने हैं, केवीएस में भी बने हैं।
और जिन प्रतियोगी साथी जी आंसर वो प्रश्न पत्र हल कर रहे होंगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को जी हल कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो जी इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बताइए, पर्पज ऑफ अ प्योर सटायर इज नॉट टू इंटरटेन, ब्रिंग रिफॉर्मेशन, बोथ एंड बी नॉन ऑफ दीज। मतलब प्योर सटायर का पर्पज क्या होता है, नहीं जी, इस पे देखो क्या नहीं होता है। ओके, तो क्या नहीं होता है, इंटरटेन करना नहीं होता है कि रिफॉर्मेशन, अरे रिफॉर्मेशन करना उद्देश्य होता है जी, रिफॉर्मेशन लाना तो उद्देश्य होता है ना। इस तरह के सवाल जी बहुत फंसाते पेज। ओके, और फिर कह रहे हैं नन ऑफ दीज, तो क्या नहीं होता है जी, इंटरटेन करना नहीं होता है, उद्देश्य उसका रिफॉर्मेशन लाना तो होता है। देखिए जी, ये चीज एकदम साफ शब्दों में लिखा गया है, यही बातें तो मैंने आपको जी बताया है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप जरा ध्यान देते रहिए और अपने आप को जी समझते भी रहिए। ओके, देखिए जी कैसे एक एक पॉइंट को, इसीलिए मैंने फैक्ट को पढ़ाया है जी, इस तरह नहीं मैंने पढ़ाया है कि आप उसको समझ ही नहीं पाए, जहां से सवाल बने हैं वहां से मैंने पढ़ाया है। देखिए, अ सटायर मेक्स अ वर्बल अटैक not a person maliciously but wise stupidity of a person, its purpose is, इसका उद्देश्य है not just to entertain, इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता है, तो क्या होता है, इट्स पर्पज इज टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन, इसका उद्देश्य जी सुधार लाना होता है। नहीं, सुधार लाना होता है लेकिन केवल व्यंग ही किया जाए, मजाक ही उड़ाया जाए, मनोरंजन किया जाए, ये केवल उद्देश्य नहीं होता है। देखिए, अब आपको अपने प्रश्न का जी जवाब मिल चुका होगा, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, यानी अर्थात आपके सही जवाब जी क्या है, आपका सही जवाब जी क्या है, ये आपका सही जवाब है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपको अभी मैंने पढ़ाया, जिसने भी पढ़ा है और नहीं तो आप लोग बताइएगा। वर्ड सटायर इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड सैट्रा व्हिच मींस फुल। अब बताइए कहाँ है ये सवाल है, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश, इंग्लिश, आपको जी ये पढ़ाया है मैंने। ओके, अब आप इसको खुद बताइएगा। अब तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान है, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं। बताइए चौथे प्रश्न पे, स्पिरिट ऑफ अ सटायरिकल वर्क इज टू, जो स्पिरिट होती है सटायरिकल वर्क की वो क्या होती है जी, इंटरटेन करना होता है कि रिडिक्यूल, एक्सपोज, वाइज, प्रिवलेंट इन सोसाइटी और इन इंस्टीट्यूशन होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ सम सेट आइडियाज, की कोई भी स्थापित जो विचार हैं समाज में उनका खंडन करना होता है। बताइए नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका उद्देश्य जी क्या होता है, अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा जी, ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप बताइएगा। ओके, आगे आते हैं, आर्म्स एंड द मैन इज अ सटायर ऑन। आर्म्स एंड द मैन जी किस चीज पर सटायर होता है, मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद, हीरोशिप, बहादुरी पर, फैशनेबल यंग मैन पे होता है। ओके, और द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार एंड लव, इसमें जी सही विकल्प आपको बताना है, इसका जी सही विकल्प क्या है, डी। ओके, आप ये नहीं कह सकते हीरोशिप बहादुरी पे होता है, नहीं जी, यहां पढ़िए, द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार एंड लव, यानी जो युद्ध को लोग बहुत बताते हैं और लव, ध्यान दीजिएगा, आर्म्स एंड द मैन आप पढ़े होंगे, आप समझते होंगे ना, उसमें जो रैना पेटकॉफ होती हैं, ठीक है ना, मेजर है ना, आप जानते होंगे जो हीरोइन है, उसमें कोई भी प्रेम में ये दिखाया गया कि कोई प्रेम में स्थिर नहीं होता, कसमें बड़े बड़ी वो खाता है, लेकिन आपने देखा है कि हीरो भी जो है वो दूसरे के साथ फ्लर्ट करता नजर आता है, और जो हीरोइन है वो भी जी फ्लर्ट कर रही है दूसरे के साथ, बाकी वो प्रेम की कसमें तो बड़ी लंबी लंबी खाई हैं। और जो डींगे हाँक रहा है कि बहादुर होते हैं, तो उसमें जो है वो जो राइटर हैं इसके, जीबी साजी, ये किसका वर्क है जी, जीबी सा का, ठीक है ना। ओके, तो जीबी साजी ये दिखाना चाहते हैं कि सैनिक भी डरपोक होते हैं, सबको अपनी जान प्यारी होती, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बहादुर नहीं होता है, और जो सैनिक जो होते हैं वो अपने जो होते हैं प्रोफेशन के तौर पे जी वो सेना में भर्ती होते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने लिए चॉकलेट भी रखता हूं, ये सब बात जी जीबी शाह ने इसमें उपहास किया है, तो ये बात जी डी है, आप समझिएगा, पढ़ाएंगे उसको तो आपको बताएंगे पूरी बात। अब बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये सब आए हुए हैं,
डेंसियट इज अ सटायरिकल वर्क ऑफ पोप इन विच ही मेक्स सटायर, वो किस पे सटायर करते हैं जी, सम करप्टेड क्लर्जी मैन ऑफ हिज टाइम, सम पॉलिटिशियन पे, सम रॉयल पीपल पे, सम माइनर पोएट्स ऑफ हिज डे। बोल लो आप लोग, देखिए विकल्प डी इसका सही है। ओके, आप लोग भी बताते रहिएगा जी फटाफट, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखना है जी, लिखिएगा लंदन इज अ सटायरिकल पोयम बाई, अब यहाँ पे आप लिखिएगा जी लंदन एक सटायरिकल पोयम है। ड्राइडन्स मैक फ्लैकने इज अ सटायर ऑन, जॉन ड्राइडन की मैक फ्लैकने जो होती है वो सटायर है किस पे है जी, चासर पे है कि सैफ्टबरी पे है कि पोप पे है कि थॉमस सैडवेल पे है, ये भी जी आप ही बताइए। ठीक है ना, ये सब बताया गया है। पायर्स द प्लोमैन इज अ सटायरिकल पोयम, पायर्स प्लोमैन किसकी जी, चासर की है, लैंगलैंड की है, जॉन डैन की है। अब बताइएगा आप लोग जी, ये भी नहीं है और ए जॉन डैन भी नहीं है, आप इन्हीं दोनों में से जी बता दीजिएगा। ठीक है ना, अगर नहीं आता तो सर्च करिए आप लोग, राइट, और ये आपको टेस्ट, आप अपने आप को जी टेस्ट करिए। ओके, कहते हैं लैंगलैंड पायर्स द प्लोमैन। ओके, अभी देखिए जी खुल ही गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका। ओके, कहते इज अ सटायर ऑन, अब तो समझ ही गए होंगे किस पे है, किंग्स पे है कि करप्शन पॉलिटिशियंस पे है, सम ऑफ हिज कंटेम्परेरी पोएट्स पे, करप्ट क्लर्जी मैन ऑफ हिज टाइम। ओके, इसको जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहां से आप अपना जवाब दीजिएगा जी। ओके, फिर कहते हैं ड्राइडन्स द मेडल इज अ पर्सनल सटायर ऑन, ड्राइडन का जो मेडल होता है याद रखिएगा जी। ओके, ड्राइडन के जो मेडल है जी वो एक पर्सनल सटायर है। अब पर्सनल सटायर क्या होता है, इसी बात को मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, निजी द्वेष से ग्रस्त होता है जी, निजी द्वेष से जी ग्रस्त होता है। यानी कोई व्यक्ति जब निजी तौर से किसी से द्वेष रखता है, यानी कि आप कह लो पर्सनल सटायर जी, मैंने बताया है पहले भी फिर बता रहा हूं, यानी कि वो मैलिसियस होता है और जी वेंजफुल भी होता है, यानी प्रतिशोध से भरा होता है। तो ये मेडल, पहला सवाल तो ही बन सकता है द मेडल किसका है जी, ड्राइडन का है। फिर एक सवाल और बन सकता है ये क्या है जी, ये पर्सनल सटायर के अंतर्गत आता है। फिर एक चौथा सवाल भी आपका बन सकता है इसमें कि आखिर में पर्सनल सटायर है ड्राइडन की मेडल, तो ड्राइडन किस पर सटायर करता है, सेफ्टबरी पे, सम माइनर पोएट्स ऑफ हिज टाइम पे कि लव पे कि मॉन्क पे, किस पे जी पर्सनल सटायर करता है, आप ये बात हमको बताइएगा जी। ओके, करिएगा। ओके, कहते हैं हियर लाइज, इस सवाल पे जरा जी ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कई बार आया है, जिन प्रतियोगी साथी जी तैयारी कर रहे होंगे वो उनको ये जरूर मिला होगा। हियर लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, यहाँ मेरी पत्नी है और उससे जी यहाँ आराम करने दो, नाउ सी इज एट रेस्ट, अभी वो आराम कर रही है। एंड शो एम, दिस वाज अ proposed epitaph to be engraved on the tomb of his wife. Who was the poet? क्या चौसर थे? नहीं जी। बैरन थे? नहीं जी। टी.एस. इलियट थे जी? नहीं जी। ओके, तो फिर ये किसका है जी, बताइए आप लोग। ठीक है, आप बताइएगा। अब तो हम बता ही चुके हैं, फिलहाल आप बताइएगा। द बैटल ऑफ द बुक अ टेल ऑफ द टफ, है ना। अब इसमें जी आप बताइए, और विलियर्स ट्रैवलर और सटायरिकल वर्क ऑफ, ये किसके हैं जी, बताइए, ये आप बताइएगा जी। ये सब बताए जा चुके हैं, आपको पढ़ाया गया है ऊपर, राइट। और इफ अ सटायरिकल वर्क इज मैलिसियस और डिसगस्टिंग पर्सनली, ओके, देखिए अभी जो मैंने बताया था ये सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जी। इफ अ सटायरिकल वर्क इज मैलिसियस, द्वेष भावना से ग्रस्त है, डिसगस्टिंग घृणा को व्यक्त करने वाला है, पर्सनली निजी तौर पे, तो दिस काइंड ऑफ सटायरिकल वर्क इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, अभी अभी जी बताया आपको, ये जी पर्सनल सटायर है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा जी। इसी तरह से जी एक लंबी टेस्ट सीरीज को पाने के लिए, एमसीक्यूज पाने के लिए, आप सभी प्रतियोगी साथी मेरे एप्लीकेशन को जी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से वीडियो को जी परचेज कर सकते हैं, है ना। और मेरी आपसे मुलाकात यूट्यूब पर जी होती रहेगी। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन पे तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी देता रहूँगा क्लास, है ना। मेरी आपसे मुलाकात अगली क्लास में होती है जी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।